नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक 4+4 कोयल मिनी हाई स्पीड सीलिंग फैन को रिवाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास में मिनी सीलिंग फैन का स्टेटर है। दोस्तों ये स्टेटर के अंदर जो स्लॉट है वो स्लॉट टोटल 24 है और दोस्तों इसके अंदर मैंने 7 नंबर PVC पेपर ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया। तो दोस्तों सीलिंग फैन का स्टेटर है, उसमें बाकी जो सीलिंग फैन के अंदर रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए ऊपर नीचे स्लॉट दिए जाते हैं उस तरह से नहीं, पर दोस्तों सभी स्लॉट है वो एक लाइन से ही दिए गए हैं। और देखिए दोस्तों, ये फ़ैन की बॉडी है और दोस्तों ये फ़ैन है वो क्राउन कंपनी का है और दोस्तों ये 3 ब्लेड का फ़ैन है। और दोस्तों बात करें जो फ़ैन के स्टेटर की मोटाई की, तो दोस्तों ये फ़ैन का जो स्टेटर है उस स्टेटर की मोटाई है वो 15 mm है। तो दोस्तों स्टेटर के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग की 4 कॉइलें इंस्टॉल होगी। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की पोल पिच होगी 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड। तो दोस्तों इस तरह से 1 से 4 1 और 1 से 6 2 राउंड में कॉइल का साइज निकाल के हमें दोस्तों 4 कॉइलों को तैयार कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 15 इंच गोला में 4 कंटिन्यू कॉइलों को तैयार कर लिया है। और दोस्तों कॉइलों को बनाने के मैंने 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर का यूज़ किया है और दोस्तों 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर से प्रत्येक कॉइल में मैंने 220 टन डाले हैं। तो दोस्तों अब इस तरह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की 4 कॉइल है, 4 कॉइलों को बना लेने के बाद में अब हमें दोस्तों कॉइल इंस्टॉलेशन का काम करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो 4 कॉइल है उसमें से दोस्तों हमें एक कॉइल को उठाना है और दोस्तों एक कॉइल को लेने के बाद में हमें दोस्तों कॉइल की एक साइड जो सीलिंग फैन के स्टेटर का कोई एक स्लॉट है उसमें डालना है। दोस्तों हमें जो लीड वायर निकलने वो होल के सामने कॉइल की एक साइड को डालना है और उस एक साइड को एक स्लॉट में डालने के बाद जो कॉइल की दूसरी साइड है उसको दोस्तों 1 से 4 के बीच में, मतलब कि दोस्तों जहाँ पे हमें पहली साइड बिठा है उससे चौथे नंबर वाले स्लॉट में बिठा लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमें कॉइल की दोनों साइड को बिठा के कॉइल को हमें दोस्तों जब बाकी बची कॉइल है वो साइड में अच्छे से खींच लेना है। और दोस्तों इस तरह से कॉइल की 2 साइडों को 1 से 4 के बीच में बिठा लेने के बाद में हमें दोस्तों 1 से 4 के बीच के अंदर स्लॉट के अंदर जो कॉइल की साइड बिठाई है उस कॉइल के ऊपर हमें दोनों साइड में ग्रीन पेपर शीट के टुकड़ों को डाल के कॉइल की दोनों साइडों को कवर कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से दोनों साइड में कॉइल के ऊपर ग्रीन पेपर शीट के टुकड़े को डालकर कॉइल को कवर कर लेने के बाद में अब दोस्तों हमें जो बाकी बची कॉइल है, बाकी बची कॉइल को इस तरह से फोल्ड करना है और दोस्तों कॉइल को फोल्ड करने के बाद में 1 से 6 के बीच में कॉइल की 2 साइडों को बिठाना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो कॉइल है उसको 1 से 4 के बीच में एक राउंड में लगा देने के बाद में अब दोस्तों बाकी बची कॉइल है उसको दोस्तों एक बार देखिए इस तरह से 1 से 6 के राउंड में एक राउंड लगाना है। और दोस्तों इस तरह से 1 से 6 के बीच में एक राउंड लगा देने के बाद जो बाकी बची कॉइल है वो बाकी बची कॉइल को भी हमें दोस्तों फोल्ड करके 1 से 6 की जो पोल पीछे है उसमें दोस्तों दूसरा एक राउंड लगा देना है। और दोस्तों इस तरह से जो 1 से 6 के बीच में कॉइल का दूसरा राउंड है वो लगा देने के बाद में और दोस्तों फर्स्ट वाली कॉइल का इंस्टॉलेशन है वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों जो 1 से 6 के बीच में कॉइल का 2 राउंड लगा देने के बाद में दोस्तों दोनों साइड में हमें जो ग्रीन पेपर शीट के टुकड़े हैं वो टुकड़ों से को कवर कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से कॉइल की दोनों साइडों को पेपर से कवर कर लेने के बाद में अब हमें दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो दूसरी कॉइल है दूसरी कॉइल का इंस्टॉलेशन करना है। तो अब दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की दूसरी कॉइल है उसको हमें इस तरह से बिठाना है कि जो पहली कॉइल में से आउटर वायर निकलता है वो दोस्तों जो दूसरी कॉइल है उसके आउटर वायर से जुड़े। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है कि जो दूसरे नंबर वाली कॉइल है स्टार्टिंग वाइंडिंग की उसको दोस्तों हमें इस तरह से उल्टा लेना है। और दोस्तों उल्टा लेने के बाद में हमें 1 से 4 के बीच में कॉइलों की 2 साइडों को बिठाना है। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की दूसरी कॉइल है उसको हमें दोस्तों जो पहली कॉइल के 1 से 6 के बीच की जो पोल पीछे वहाँ से दोस्तों बीच में एक स्लॉट छोड़ के 1 से 4 के बीच में बिठाना है। और दोस्तों इस तरह से बीच में एक स्लॉट छोड़ के 1 से 4 के बीच में कॉइल की 2 साइडों को बिठा लेने के बाद में हमें दोस्तों दोनों साइडों के ऊपर ग्रीन पेपर शीट के टुकड़ों से कॉइल को कवर कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों बाकी बची कॉइल है उसको हमें फोल्ड करके 1 से 6 के बीच में 2 राउंड में इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों जिस तरह से हमने पहली कॉइल को इंस्टॉल किया उसी तरह से दोस्तों हमें कॉइल को फोल्ड करके 1 से 6 के बीच में पहले एक राउंड लगाना है। उसके बाद दोस्तों बाकी कॉइल जो बच जाती है उसको दोस्तों फिर से 1 से 6 के राउंड में एक राउंड लगा के 2 राउंड पूरे कर लेने हैं। और इस तरह से दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की दूसरी कॉइल के 1 से 6 के बीच में 2 राउंड पूरे कर लेने के बाद दोस्तों कॉइल की दोनों साइड के ऊपर हमें ग्रीन पेपर शीट के टुकड़ों से कॉइल को दोनों साइड से कवर कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग की 2 कॉइल को इंस्टॉल कर लेने के बाद अब हमें दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की
जो तीसरी कॉइल है वो तीसरी कॉइल को इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल का जो दूसरा सिरा है वो दूसरी कॉइल के दूसरे सिरे से जुड़े, इस तरह से हमने कॉइल को इंस्टॉल किया। अब दोस्तों जो तीसरी कॉइल है वो तीसरी कॉइल को हमें इस तरह से इंस्टॉल करना है कि जो दूसरे नंबर वाली कॉइल है उसका पहला जो इनर सिरा है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो तीसरी नंबर की कॉइल है उसके इनर वायर से के साथ में जुड़े। तो दोस्तों इसके लिए हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो तीसरे नंबर वाली कॉइल है उसको बिना उल्टाए जो दूसरे नंबर की कॉइल की 1 से 6 की पिच है उसके पास में एक खाली स्लॉट छोड़ के 1 से 4 की बीच में कॉइल की दो साइडों को बिठा लेना है। और दोस्तों 1 से 4 के बीच में कॉइल की दो साइडों को बिठा लेने के बाद में दोस्तों उसके ऊपर हमें ग्रीन पेपर से के टुकड़ों को डाल के कॉइल को कवर कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों जो बाकी बची कॉइल है उसको 1 से 6 के बीच में 2 राउंड में कॉइल को फोल्ड करके इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की तीसरी नंबर वाली कॉइल है उसको इंस्टॉलेशन कर लेने के बाद में अब हमें दोस्तों जो लास्ट वाली कॉइल जो चौथे नंबर वाली स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल है उसको इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों ये जो चौथे नंबर वाली कॉइल है उसको हमें दोस्तों जिस तरह से हमने दूसरे नंबर वाली कॉइल स्टार्टिंग वाइंडिंग की उल्टाई थी उस तरह से उल्टा लेना है। और दोस्तों कॉइल को उल्टा लेने के बाद ही 1 से 4 के बीच में कॉइल की दो साइडों को बिठाना है। तो दोस्तों इस तरह से 1 से 4 के बीच में कॉइल को उल्टा के बिठाने पर जो तीसरे कॉइल का आउटर सिरा है वो चौथे नंबर वाली कॉइल के आउटर सिरे से जुड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो पहली कॉइल बिठाई थी वो पहली कॉइल का आउटर वायर है वो दूसरी कॉइल के आउटर वायर से जुड़ता है। और दोस्तों दूसरी कॉइल का इनर वायर है वो तीसरी कॉइल के इनर वायर से, और तीसरी कॉइल का आउटर वायर चौथी कॉइल के आउटर वायर से जुड़ेगा। और दोस्तों लास्ट में जो चौथी कॉइल है उसमें दोस्तों एक इनर वायर बच जाएगा और जो पहली कॉइल का इनर वायर बचा था वो वायर। इस तरह से दोस्तों 4 कॉइल का इंस्टॉलेशन करने के बाद में हमारे पास में पहली कॉइल और आखिरी कॉइल का इनर वायर बच जाएगा जिसमें दोस्तों लीड वायर का कनेक्शन होगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो चौथे नंबर वाली स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल उसको भी हमें 1 से 4 के बीच में 1 राउंड और 1 से 6 के बीच में 2 राउंड लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग की 4 कॉइलों का इंस्टॉलेशन कर लेने के बाद में अब हमें दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की कॉइलों का इंस्टॉलेशन करना है। और दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की कॉइलों का इंस्टॉलेशन करने से पहले हमें दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल है उसके ऊपर डॉक्टर टेप को लगा देना ताकि दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों आपस में शॉर्ट ना हो। तो देखिए दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइलों के ऊपर और नीचे की साइड दोनों साइड में दोस्तों हमें इस तरह से डॉक्टर टेप लगा देना है। और इस तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइलों के ऊपर डॉक्टर टेप लगा देने के बाद में अब हमें दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की कॉइलों का इंस्टॉलेशन करना है। तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग के लिए मैंने 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर से 220 टन डाल के 16 इंच गोलाई में 4 कॉइलों को तैयार कर लिया है। और दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की पुल पिच है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग की पुल पिच की तरह सेम रहेगी, 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड। तो दोस्तों अब इस रनिंग वाइंडिंग के लिए 4 कॉइलों को तैयार करने के बाद में अब दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की जो फर्स्ट वाली कॉइल है फर्स्ट वाली कॉइल को 1 से 4 और 1 से 6 के बीच में किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग के लिए 4 कॉइल हमने बनाए उसमें से दोस्तों एक कॉइल को हमें लेना है। और दोस्तों एक कॉइल को लेके हमें दोस्तों जो पहली वाली कॉइल है उसकी दोस्तों जो पहले 1 से 4 के बीच में जो 2 साइडें बैठती है वो 2 साइडें स्टार्टिंग वाइंडिंग की 2 पास की कॉइलों की 1 से 4 के बीच की 2 साइडों के ऊपर डबल में इंस्टॉल होगी। तो दोस्तों मैं रनिंग वाइंडिंग की फर्स्ट कॉइल की 2 साइडों को 1 से 4 के बीच में इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की जो फर्स्ट कॉइल है वो जिस तरह से इंस्टॉल होगी उसी तरह से बाकी की जो कॉइल है वो कॉइलें भी इंस्टॉल होगी। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की 2 पास की कॉइल है उसकी 1 से 4 के बीच की जो दोनों साइडें है उसके ऊपर रनिंग वाइंडिंग की कॉइल की 1 से 4 के बीच की 2 साइडें है वो बैठेगी। और इस तरह से 2 साइडों को 1 से 4 के बीच में बिठा देने के बाद में अब हमें दोस्तों बाकी बची कॉइल है उसको दोस्तों फोल्ड करके 1 से 6 के बीच में दोनों साइड में जहाँ खाली स्लॉट है वो स्लॉट में 2 राउंड में इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की जो 1 से 6 के बीच की जो 2 साइडें बैठती है वो 2 साइडें दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइलों की 1 से 4 के बीच के अंदर जो 2 खाली स्लॉट बच जाते थे वो 2 स्लॉट में एक स्लॉट एक साइड की कॉइल का और एक स्लॉट एक साइड की कॉइल का आएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमें रनिंग वाइंडिंग की फर्स्ट कॉइल का 1 से 4 के बीच में 1 राउंड और 1 से 6 के बीच में 2 राउंड इस तरह से इंस्टॉलेशन कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल है उसका इंस्टॉलेशन करने के बाद में अब हमें दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की दूसरी कॉइल का इंस्टॉलेशन करना है। तो दोस्तों दूसरी कॉइल हमें इस तरह से बिठानी है कि जो दूसरी कॉइल का जो आउटर वायर निकला है उसका आउटर दूसरी कॉइल के आउटर वायर के साथ में जुड़े। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो कॉइल है कॉइल को उल्टा लेना है। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग में कॉइल को उल्टा के लगाया था दूसरी कॉइल और चौथी कॉइल को इस तरह से कॉइल को पहले उल्टा लेना है। दोस्तों देखिए ये जो पहली कॉइल का
आउटर वायर है इस तरह से दूसरी कॉइल के आउटर वायर के साथ जुड़ना चाहिए। तो दोस्तों देखिए मैंने रनिंग वायरिंग की दूसरी कॉइल की दो साइड को 1 से 4 के बीच में बिठा लिए है। अब देखिए दोस्तों पहली कॉइल का इनर वायर, उसके बाद दोस्तों दूसरी कॉइल में से जो आउटर वायर निकलता है वो दूसरी कॉइल के आउटर के साथ में जुड़ता है, और उसके बाद में दोस्तों जो दूसरी कॉइल का इनर वायर है वो देखिए तीसरी कॉइल के साथ में कंटिन्यू जुड़ा हुआ है। और दोस्तों इस तरह से दूसरी कॉइल की दो साइड को 1 से 4 के बीच में बिठा लेने के बाद में अब दोस्तों जो बाकी कॉइल बचती है उसको दोस्तों हमें फोल्ड करके 1 से 6 के बीच में 2 राउंड में इंस्टॉल कर लेना है। तो देखिए दोस्तों मैंने जो रनिंग वायरिंग की दूसरी कॉइल था उसका भी इंस्टॉलेशन कर लिया है। अब दोस्तों हमें जो रनिंग वायरिंग की तीसरी कॉइल है उसका इंस्टॉलेशन करना है। तो देखिए दोस्तों अब जो रनिंग वायरिंग की दूसरी कॉइल का इनर वायर निकलता था वो दोस्तों तीसरी कॉइल के इनर वायर के साथ में जुड़े इस तरह से हमें दोस्तों कॉइल को बिठाना है। तो दोस्तों तीसरे नंबर वाली कॉइल है उसको हमें दोस्तों बिना उल्टाए ही 1 से 4 के बीच में 2 साइडों को बिठा लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वायरिंग की दूसरी कॉइल है उसका इनर तीसरी कॉइल के इनर के साथ में जुड़े इस तरह से कॉइल की साइड को हमें बिठाना है। और दोस्तों इस तरह से 2 साइडों को 1 से 4 के बीच में बिठा देने के बाद दोस्तों जो बाकी बची कॉइल है उसको भी 1 से 6 के बीच में 2 राउंड में इंस्टॉल कर लेना है। तो देखिए दोस्तों मैंने रनिंग वायरिंग की तीसरी कॉइल को भी कंप्लीट इंस्टॉल करके उसके ऊपर PVC पेपर को लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों लास्ट में जो चौथे नंबर वाली कॉइल है उसका इंस्टॉलेशन करना है। तो दोस्तों अब देखिए जो तीसरे नंबर वाली कॉइल है उसके आउटर में से वायर निकलता है वो चौथी वाली कॉइल के साथ में कंटिन्यू जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अब हमें जो चौथे वाली कॉइल की 2 साइड है उसको इस तरह से बिठाना है। जो रनिंग वायरिंग के तीसरे कॉइल का आउटर है वो चौथे कॉइल के आउटर के साथ में जुड़े। तो दोस्तों इसके लिए हमें ये कॉइल को उल्टा लेना होगा और कॉइल को उल्टा के 1 से 4 के बीच में कॉइल की 2 साइडों को बिठाना है। तो देखिए दोस्तों मैंने रनिंग वायरिंग की चौथे नंबर वाली कॉइल की 2 साइड को इस तरह से बिठाया कि जो तीसरे नंबर वाली कॉइल का आउटर है वो चौथे नंबर वाली कॉइल के आउटर से जुड़ता है। और दोस्तों इस तरह से जो चौथे नंबर वाली कॉइल है उसके अंदर से जो एंड वाला सिरा है वो जिस तरह से हमने पहली कॉइल का रखा था उसी साइड से निकलता है। मतलब दोस्तों दोनों साइड के इनर वायर फर्स्ट और लास्ट कॉइल के इनर वायर बच जाते हैं। तो दोस्तों ये 2 वायरों में जो रनिंग वायरिंग की लीड वायर है वो लीड वायरों का कनेक्शन होगा। तो दोस्तों इस तरह से मैं रनिंग वायरिंग की 4 कॉइलों को भी इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों ये 4 कॉइलों को इंस्टॉल करने के बाद में रनिंग वायरिंग में से 2 वायर और स्टार्टिंग वायरिंग में से 2 वायर बच जाते हैं। तो दोस्तों ये 4 वायरों के अंदर हमें लीड वायरों का कनेक्शन करना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से रनिंग वायरिंग और स्टार्टिंग वायरिंग के लिए हमें 2 अलग कलर के वायर का यूज़ करके लीड वायरों को निकाल लेना है। और दोस्तों लीड वायर का कनेक्शन कर लेने के बाद में दोस्तों हमें मोटर के ऊपर की साइड और नीचे की साइड से अच्छे से धागे से सिलाई कर लेनी। तो देखिए दोस्तों मैंने मोटर के कॉइलों की दोनों साइड से अच्छे से सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे 4+4 कॉइल मिनी सीलिंग फैन का स्टेटर है और स्टेटर रिवेंट होकर कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना। और दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।